Hi viewers, welcome to MouShauk. Uh, Expecting that you have spent your Holi very happily. And so let us now come back to our studies. And today we'll begin the next part of the AIDS to Health chapter according to class 9 ICSE syllabus. So before I start, I would request you to please to subscribe my channel if you have not subscribed yet. Uh, और आप अगर अच्छा लग रहा है आपको ये वीडियो तो प्लीज टू लाइक कीजिए और भूलना नहीं है कि हमें थोड़ा सा मेडिटेट करके फिर हमें अपना सारा दिन की शुरुआत करनी चाहिए. So for that, let us concentrate on the point of light. सोचिए कि आपका लाइट, ये लाइट आपके शरीर को पूरा एनलाइटन कर रहा है. So feeling fully relaxed. लाइट आपके दिमाग में घुस रही है. पूरा की तरह शुरू कर दिया. ये पूरा दिमाग को करने के लिए फुल करते हैं. जो क्लीन कर रहे हैं पहले से कर दिया. इसमें मेमोराइज कोशिश करते हैं कि कैसे करते हैं कैसे दिखते हैं कैसे दिखते हैं आपको अच्छा कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं session. And we start with the discussion. तो आज शुरुआत करेंगे इम्यूनिटी पर. व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? Immunity is the resistance to the onset of a disease after infection by harmful germs. ये हमारे बॉडी में जो डिजीज जब अटैक होता है, इंफेक्शन जब होता है हार्मफुल जर्म्स के द्वारा, डिजीज ऑनसेट के बाद जो रेजिस्टेंस बॉडी क्रिएट करता है उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं. द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू डील विद द फॉरेन सब्सटेंसेस, जो भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे अंदर गया है, जो भी हार्मफुल जर्म्स हमारे अंदर गया है, उसको डील करने, उसको फाइट करने में हमारा बॉडी जो कैपेसिटी दिखाता है उसी को इम्यूनिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स जो भी अंदर जाता है उसको हार्मलेस बनाता है हमारा इम्यूनिटी. जो भी एंटर करता है हमारे बॉडी में उसको, वो तो हार्मफुल है, हार्मफुल जर्म्स जो एंटर किया है, जो भी फॉरेन सब्सटेंस गया है अंदर, उसको हार्मलेस बनाता है कौन? ना हमारे इम्यूनिटी. जो कैपेसिटी है हमारा बॉडी में, जो रेजिस्टेंस बॉडी सेट कर रहा है उसी को इम्यूनिटी कहते हैं. दो तरह का इम्यूनिटी होता है, इननेट इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इननेट, सॉरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी.
इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड। इननेट इम्यूनिटी दो तरह का होता है, नॉन स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी। लेकिन पहले हमें जानना है व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी है और ये नेटिव इम्यूनिटी भी कहा जा सकता है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जैसे हमारा बॉडी बिल्ड हुआ है जेनेटिक वाइज, इनहेरिटेड वाइज, मतलब पापा से चाइल्ड, जैसे पेरेंट्स से चाइल्ड जब आया है टाइम ऑफ बर्थ, तब से जो इम्यूनिटी क्रिएट हुआ है बॉडी में, उसी को इननेट इम्यूनिटी को बोला जा सकता है। देयर इज द they are in the body without any external stimulation or a previous infection. कोई एक्सटर्नल इम्यून स्टिमुलेशन के द्वारा छोड़ के, कोई प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है उसको छोड़ के, बॉडी में जो इम्यूनिटी इनबिल्ड है जो कि हमारे पेरेंट्स से आया है, उसी को इननेट इम्यूनिटी कहा जा सकता है। ये दो तरह का होता है, टोल्ड यू, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज अ डिग्री ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस इन जनरल। इन जनरल अ नेचुरल रेजिस्टेंस जो हमारे बॉडी में रहता है, दैट इज नोन एज नॉन स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, humans do not suffer from the plant highly infectious diseases or even certain diseases of animals. जैसे कोई प्लांट में एक इन्फेक्शियस डिजीज हुआ बहुत बड़ी तरह से, या फिर कोई एनिमल्स में ऐसा कुछ डिजीज हुआ, लेकिन वो डिजीज वो एनिमल ह्यूमन में नहीं आता है, क्योंकि वो ह्यूमन इननेट इम्यूनिटी, वो ह्यूमन इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी है उसमें, वो एनिमल के डिजीज को नहीं पकड़ता है या फिर रेसिस्ट करता है, और या फिर वो प्लांट में जो डिजीज आए उसको भी रेसिस्ट करता है। वो इननेट इम्यूनिटी से होता है, वो भी नॉन स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी से होता है। क्लियर हुआ? जो डिजीज एनिमल्स या प्लांट्स में होता है, कुछ स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो कि प्लांट्स या एनिमल्स में होता है, वो ह्यूमंस में नहीं होता, कुछ ऐसा डिजीज है। तो वो डिजीज को रेसिस्ट कौन करता है? वो डिजीज रेसिस्ट करता है नॉन स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी, जो कि नेचुरल रेजिस्टेंस है इन ह्यूमंस। नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी। ये होता है अ डिग्री ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म्स होती, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म्स के नेचुरल रेजिस्टेंस देता है। जैसे कि ह्यूमंस आर इम्यून टू highly infectious diseases of dogs like distemper, okay, which kills about 50% of the infested dogs. 50% of the infested dogs are killed by this distemper, लेकिन वो ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं कर पा, ठीक है? तो दैट इज नोन एज स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी। ये क्या होता है? स्पेसिफिक डिजीज को जो एनिमल्स में हुआ है उसको प्रोटेक्ट, उसको रेजिस्ट करता है। नॉन स्पेसिफिक में क्या हुआ? इन जनरल जो एनिमल्स या प्लांट्स में डिजीज होता है उसको रेजिस्ट करता है। स्पेसिफिक में कोई स्पेसिफिक डिजीज हुआ एनिमल्स में या प्लांट्स में, उसको रेजिस्ट करता है, दैट इज स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी। क्लियर हुआ नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी में? नेक्स्ट आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये क्या है? व्हाट इज दिस? This is resistance to a disease which an individual occurs during the lifetime. ये लाइफ में अगर ह्यूमन बीइंग्स को कोई डिजीज आया, उससे इम्यूनिटी ग्रो करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन सफर्स फ्रॉम मीजल्स, वंस ही गेट द मीजल्स कभी हुआ है उसके उस ह्यूमन के अंदर, तो उससे उसको इम्यूनिटी हो जाता है, नेक्स्ट टाइम उसको मीजल्स नहीं आएगा।
क्लियर हो गया? तो वो जो मिजल्स हुआ था उसके चलते इस ह्यूमन में, इस पर्सन में क्या होता है, एक इम्यूनिटी ग्रो कर जाता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगेन उसको और एक भी बोला जा सकता है रेडीमेड, ready-made antibodies supplied from passive acquired immunity। एंटीबॉडीज जिनको सप्लाई किया जाता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी से, एक तो डिजीज हुआ उसके चलते उनको एंटीबॉडीज हो गया अंदर, तो इसके चलते उसको रेजिस्ट कर पाते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया। एक उनको रेडीमेड एंटीबॉडीज सप्लाई किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन bitten by a poisonous snake। okay, a snake, तो poisonous snake उसको बाइट करता है कोई पर्सन को, तो उसके चलते क्या होता है, उसको एंटीवेनम इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें एंटीबॉडीज होता है फॉर द पर्सन, containing antibodies for the poison that were produced in the body of a horse। क्या होता है, ये जो एंटीवेनम क्रिएट किया जाता है उस पर्सन को बचाने के लिए क्या करते हैं, एंटीवेनम उनको दिया जाता है इंजेक्शन, ताकि वो पॉइजनस स्नेक के पॉइजन से वो बाहर निकल सके। तो ये जो एंटीवेनम क्रिएट किया जाता है वो क्या होता है, वो हॉर्स के अंदर वो पॉइजन के डाल के उसके अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट होता है। उस रेडीमेड एंटीबॉडीज को फिर इस पर्सन में डाला जाता है एंटीवेनम के हिसाब से। दैट इज when a horse when a person is bitten by a poisonous snake, antivenom is given to that person, but this antivenom is created by giving a poison to a horse, okay, and the horse is creating those antibodies in his body itself. From those, the antibodies are taken out from the horse's blood, and then that is made an antivenom that is given to the person as antivenom for the snake bite। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग, कैरिड आउट थ्रू memory। Resistance in an individual caused due to a previous injection or antigen। तो क्या होता है, एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। कोई इंजेक्शन दिया गया था, कोई एंटीजन उनके अंदर, कोई पर्सन के अंदर डाला गया था, उससे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसी को कहते हैं एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इंजेक्शन या एंटीजन जो बॉडी में डाला गया था पर्सन का, वो क्या होता है, वो एक केमिकल होता है जो कि फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द डिजीज कॉजिंग जर्म सेल। एक डिजीज कॉजिंग जर्म सेल के ऊपर वो केमिकल पाया जाता है, उस केमिकल को इंजेक्शन के द्वारा उस पर्सन में कोई एक पर्सन को दिया जाता है, वो निकाल के, वो जर्म सेल के ऊपर से वो केमिकल निकाल के एंटीजन के हिसाब से, उसी को एंटीजन कहते हैं, उसी को निकाल के दूसरे पर्सन को दिया जाता है। ना क्या होता है, वो जो जर्म सेल के ऊपर जो केमिकल रहता है उसको एंटीजन कहते हैं, उसको दिया जाता है। तो उसके चलते बॉडी, जिस पर्सन में दिया गया वो बॉडी, हमारा बॉडी वो क्या होता है, वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, इम्यूनिटी क्रिएट करता है,
उसी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। वो बॉडी में एंटर करता है नेचुरली, which is leading to naturally acquired active immunity or artificially acquired immunity. क्या होता है? It's introduced artificially by vaccination. ये जो एंटीजन क्रिएट किया गया, जर्म सेल के ऊपर से केमिकल निकाल के एंटीजन क्रिएट किया गया, उसको जैसे हमारे में तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आई मीन जो एंटीजन क्रिएट किया गया उसको किसी भी तरह हमारे बॉडी में उसको एंटर करवाना है। कैसे एंटर करवाएं? पहले वैक्सीनेशन के द्वारा उसको डाला जाता है, या फिर आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी तरफ से। बॉडी लिम्फोसाइट्स read in two ways, react in two ways, okay? Producing antibodies. तो क्या करते हैं? उनको नेचुरली उनको लीड किया जाता है हमारे बॉडी में, या फिर इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, राइट? तो क्या होता है? जो एंटीजन क्रिएट किया गया, जो एंटीजन क्रिएट किया गया लिम्फोसाइट्स के द्वारा, लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीजन क्रिएट किया गया, एंटीजन जर्म सेल के ऊपर से जो केमिकल निकाला गया उसको एंटीजन के माध्यम से, एंटीजन कहते हैं उसको, इंजेक्शन के द्वारा या फिर नेचुरली मेरी बॉडी में डाला गया। मेरा बॉडी अब उसको रेजिस्ट करता है, वो जर्म अंदर गया मेरा, अब मेरा बॉडी उसी जर्म के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी क्रिएट करता है, जिसको जो की करता है, जो उसको रेजिस्ट करता है उस जर्म को, डिजीज को हमारे बॉडी में ग्रो करने से। ठीक है, क्लियर हो गया? जो भी इम्यूनिटी, अब मेरा बॉडी इम्यून हो गया उस जर्म के तरफ से, उस जर्म को नहीं लेगा हमारा बॉडी, मेरा बॉडी उससे रेजिस्ट करता है। ठीक है, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया कि नेचुरली उसको लीड किया गया मेरा बॉडी में, और इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली, अगर वैक्सीनेशन के थ्रू एंटर किया गया तो वो हो गया आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ जो बॉडी में एंटर किया, एंटीजन एंटर करवाया गया बनी बॉडी में, ना मेरा बॉडी क्या करता है? लिम्फोसाइट्स ग्रो करता है। ओके, नाउ लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या करता है? रिएक्ट इन टू वेज, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड प्रोड्यूसिंग किलर सेल्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स जो कि रेजिस्ट कर रहा है उस एंटीजन को, वो दो तरह से रिएक्ट करता है, एक होता है एंटीबॉडी क्रिएट करके, एक होता है किलर सेल्स बना के। एक जो एंटीबॉडी क्रिएट कर रहा है वो सर्कुलेटिंग फ्रीली इन द लिम्फ, ब्लड एंड द लिम्फ बाय बाइंडिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल इट। वो क्या करता है? जो एंटीबॉडीज तैयार हो गया है वो सर्कुलेट करता है फ्रीली इन द ब्लड एंड द लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ में वो फ्रीली मूव करता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर गया है, एंड जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है किसी भी तरह से, ये तो एंटीजन गया है हमारे बॉडी में, तो बॉडी एक एंटीबॉडी क्रिएट करके रख दिया है। किसी भी तरह कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर गया नेक्स्ट टाइम, तो वो क्या करता है? वो ब्लड और लिम्फ में जो एंटीबॉडी घूम रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक कवरिंग कर देता है, बाइंड कर देता है उसको, और उसको मार डालता है ताकि डिसीज फर्दर ग्रो ही ना करे। एक ये तरह हुआ, इसी तरह उसको डिजीज को मारता है, डिजीज को ग्रो करने नहीं देता। नेक्स्ट होता है किलर सेल्स। ये क्या करता है? दे कैरी specific receptors for foreign antigens found on invading germs. ये होता है, ये क्या करता है?
कोई जर्म्स एंटर किया, कोई डिसीज का जर्म्स एंटर किया, फॉरेन एंटीजन उसको स्पेशल रिसेप्टर्स मूव करते रहता है ब्लड में, उस फॉरेन एंटीजन को पकड़ के उसको मार देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे बॉडी में मिजल्स का या फिर स्मॉल पॉक्स का पकड़ लीजिए, स्मॉल पॉक्स का एक एंटीजन, कोई जर्म, स्मॉल पॉक्स का जो जर्म्स है उसके ऊपर से जो केमिकल मिलता है, जो एंटीजन मिलता है, उसको हमारे बॉडी में डाला गया नेचुरली या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन भी होता है, तो वैक्सीनेशन थ्रू भी मेरे बॉडी में डाला गया, ये फिर नेचुरली या फिर वैक्सीनेशन थ्रू। ठीक है, नाउ जब मेरे बॉडी में आया, ठीक है, मेरे बॉडी में आया, तो मेरा जो लिम्फोसाइट है, जो बॉडी में लिम्फोसाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो क्या करता है, पहले एंटीबॉडीज बनाता है। दो तरह का होता है, एक एंटीबॉडीज बनाता है, एक किलर सेल्स बनाता है। तो फर्स्ट मैं एंटीबॉडीज के बारे में बता रही हूँ। जो एंटीबॉडीज है वो क्या करता है, ब्लड में घूम रहा है, जो लिम्फोसाइट्स है उस एंटीजन के अगेंस्ट में एक कुछ एंटीबॉडीज बना लेता है। अगर बाद में कभी भी वो जर्म, जबकि स्मॉल पॉक्स का जर्म मेरे बॉडी में किसी तरह एंटर कर दिया, तो जो एंटीबॉडीज क्रिएट हो चुका है मेरे बॉडी में, वो क्या करता है, उस जो जर्म्स एंटर किया बाद में, उसके ऊपर एक बाइंडिंग कर लेता है और उस स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को मार डालता है, ताकि स्मॉल पॉक्स मेरे बॉडी में ग्रो ही न करे, डिजीज आए नहीं बॉडी। सेकंड टाइप होता है किलर सेल्स। जैसे स्मॉल पॉक्स का जर्म्स अंदर आया, फॉरेन एंटीजन आ गया, तो कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स बॉडी में घूम रहा है, मेरे बॉडी में ऑलरेडी घूम रहा है, क्योंकि एंटीजन डाला हुआ है पहले से, तो घूम रहा है। तो वो क्या करता है, जब फॉरेन एंटीजन जो जर्म्स के अंदर बाद में आता है, बाद में कोई जर्म्स अंदर जा रहा है ना स्मॉल पॉक्स का, तो फॉरेन एंटीजन गया, तो क्या करता है, ये जो एंटीजन पहले से था, जो एंटीबॉडी, जो किलर सेल्स था, स्पेशल रिसेप्टर्स था, वो क्या करता है, उस जो जर्म्स को एंटर किया बाद में, उसको पकड़ता है, पकड़ के किल कर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट होता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज। रेडीमेड एंटीबॉडीज की फॉर्म में जो इम्यूनिटी ग्रो करता है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल एक्वायर्ड पैसिफिक इम्यूनिटी दो तरह का होता है, और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिफिक इम्यूनिटी। नेचुरल एक्वायर्ड पैसिफिक इम्यूनिटी क्या होता है, रेडीमेड और प्रिपेयर्ड मदर्स एंटीबॉडीज में रिएक्ट द इन्वेडिंग जर्म्स थ्रू द प्लासेंटा। क्या होता है, प्लासेंटा जब वूम में रहता है, बेबी जब वूम में रहता है, तभी मदर्स एंटीबॉडी से उस प्लासेंटा के थ्रू चाइल्ड में चला जाता है, रीच करता है उस चाइल्ड में थ्रू द प्लासेंटा। तो क्या होता है, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी ग्रो कर जाता है। एंटीबॉडी मदर्स ब्लड में है, जब वो फीटस अंदर मदर्स वूम में है, तब वो प्लासेंटा के थ्रू चाइल्ड में चला जाता है। रेडीमेड एंटीबॉडीज जो चाइल्ड के ब्लड में चला जाता है, तो वो क्या होता है, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हो गया। आर्टिफिशियली क्या होता है, here the antibodies produced in the horse's blood or some other animal's blood by injecting the germs into its body. एक तरह from the serum of the animal's blood like antiserum injections prepared, injected into the patient's body. तो क्या होता है, फिर injected into the patient's body, example antivenom injections of the snake bite, anti-diphtheриal injections for diphtheria patients. Then Hopkins Institute of Bombay, another institute of at Kasoli. तो क्या होता है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है,
किसी एनिमल, दूसरे एनिमल के ब्लड में एक एंटीबॉडी क्रिएट किया जाता है, जैसे हॉर्स ब्लड में किया जाता है ना एंटीवेनम इंजेक्शन। तो इसी तरह किसी दूसरे एनिमल में कुछ एंटीबॉडी क्रिएट किया जाता है, एंटीजन डाल के उसकी, ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड में डाला जाता है सीरम के माध्यम से या फिर एंटीबॉडी इंजेक्शन के तरफ से। डायरेक्ट एनिमल ब्लड में से इंजेक्शन, वो एंटीबॉडी निकाल के फिर इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में डाल सकता है, या फ्रॉम द सीरम ऑफ द एनिमल्स ब्लड एंटी सीरम इंजेक्शन आर प्रिपेयर्ड। सीरम जो कि एंटीबॉडीज रहता है एनिमल्स ब्लड में, जो सीरम फ्रॉम द सीरम ऑफ दीज एनिमल्स ब्लड, एनिमल ब्लड में से सीरम निकाल के जिसमें एंटीबॉडीज है, उससे निकाल के एंटी सीरम इंजेक्शन प्रिपेयर किया जाता है। समझ में आ रहा है? फ्रॉम द सीरम ऑफ द एनिमल्स ब्लड, मतलब एनिमल ब्लड के, जो एनिमल ब्लड के अंदर जो सीरम है उसको निकाला जाता है, निकाल के एंटी सीरम इंजेक्शन बनाया जाता है, देन वो पेशेंट के अंदर डाला जाता है, कोई भी पर्सन के अंदर। एक तो एंटीबॉडीज ब्लड जो हॉर्स में है, उस एंटीबॉडी को निकाल के हमारे बॉडी में डाला जाता है रेडीमेड एंटीबॉडीज की तरह। दूसरा है सीरम निकाल के एंटी सीरम इंजेक्शन बना के फिर हमारे बॉडी में डाला जाता है। दो तरह का होगा, उसको फिर पेशेंट्स के बॉडी में डाला जाता है, जैसे कि एंटीवेनम इंजेक्शन हॉर्स ब्लड में और एंटी सीरम इंजेक्शन ऐसा होता है, जैसे एंटी डिप्थेरियल इंजेक्शन जो डिप्थेरिया पेशेंट्स के लिए डाला जाता है। ये इंस्टीट्यूट है जो जहाँ पे ऐसा प्रिपेयर किया जाता है, बॉम्बे में है हैपकिंस इंस्टीट्यूट, या फिर कसौली में भी कुछ इंस्टीट्यूट है जिसमें ऐसा प्रिपेयर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस। सो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी? कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, और you can also write in my email ID, that is kasturi74@gmail.com, KASTURI 74@gmail.com. I will reply to it. Okay, so active immunity क्या होता है? Produced by one's own body. Passive immunity received from outside. Clear हो गया? That is not developed by man's own body. Then active immunity induced by injection or by contact with immunogens, that is vaccines or antigens. Passive immunity क्या होता है? रेडीमेड एंटीबॉडीज क्रिएट किया जाता है, देन उसको डाला जाता है हमारे बॉडी में। एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड्स इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। इसका प्रोटेक्शन होता है इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में लेस इफेक्टिव होता है और टेम्पररी होता है, इसीलिए वैक्सीन हमको रिपीट करना पड़ता है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, ये जैसे बॉडी क्रिएट करता है ना, एंटीबॉडी तो रह जाता है बॉडी में, अपने अंदर रह जाता है, तो इसीलिए लॉन्ग लास्टिंग होता है। और पैसिव इम्यूनिटी में डाला जाता है, एंटीबॉडीज क्रिएट करके फिर डाला जाता है ना, तो ये इसका लास्टिंग उतना ज्यादा नहीं होता, टेम्पररी होता है। दैट इज वाई it does not ensure protection against the subsequent infection. बाद में जो अगर इन्फेक्शन आया तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। एक्टिव इम्यूनिटी इफेक्टिव ओनली आफ्टर अ सर्टेन टाइम, इफेक्टिव आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ओके, टाइम गैप रहता है तो तब भी वो इम्यूनिटी को, मतलब वो जो खराब हो जाता है फिर एंटीबॉडी अंदर में क्रिएट होता है, तब भी वो फाइट बैक कर सकता है। पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएटली इफेक्टिव, क्योंकि वो एंटीबॉडी रेडीमेड डाला जाता है ना, तो इसीलिए इमीडिएटली उसको इफेक्ट कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है कोई भी जर्म अगर एंटर कर गया तो। नेक्स्ट आता है एंटीबॉडीज। इतना सारा तो हम लोग एंटीबॉडीज में बात कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज एंटीबॉडी? व्हाट आर दीज एंटीबॉडीज? दे आर स्पेसिफिक केमिकल्स व्हिच आर फाउंड इन द ब्लड व्हिच एक्ट अगेंस्ट द germs or their secretions.
वो एक केमिकल है जो कि ब्लड में पाया जाता है, जो कि एक्ट करता है किसके अगेंस्ट, जो जर्म्स एंटर कर चुका है और या फिर कर रहा है और उनके सिक्रीशंस, कोई टॉक्सिन टॉक्सिन छोड़ता है वो जर्म्स, तो उसके अगेंस्ट भी जो केमिकल रिएक्ट करता है जो ब्लड में हमारा पाया जाता है उसको कहते हैं एंटीबॉडी। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? दे आर प्रोटीन्स, ये एक प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन है विच बिलोंग टू द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, जिसको कहा जाता है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। ये प्रोटीन है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स ऑन एक्सपोजर टू एंटीजेंस। कोई भी एंटीजन अगर आया तो उसके अगेंस्ट जो लिम्फोसाइट्स है उस वो प्रोड्यूस करता है ये एंटीबॉडी। हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स है वो प्रोड्यूस करता है ये एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज भी एक केमिकल है, एंटीजेंस भी एक केमिकल है, ओके, जो कि जर्म सेल्स में पाया जाता है एंटीजेंस में, और एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में क्रिएट होता है। These lymphocytes particularly concentrate in the lymph nodes and spleen and also in the circulating blood and lymph. लिम्फोसाइट्स ये कहाँ पे पाया जाता है? जो लिम्फोसाइट ऐसा एंटीजन को मारता है, इसको रेजिस्ट करता है, वो होता है, वो कहाँ पर पाया जाता है? कॉन्सेंट्रेट करता है लिम्फ नोड्स में या फिर स्प्लीन में, या फिर सर्कुलेट करता है ब्लड में या लिम्फ में। An unlimited variety of different antibodies can be made by our body. Different varieties of antibodies can be created. बहुत तरह का एंटीबॉडीज क्रिएट किया जाता है हमारे बॉडी में। एक तरह का नहीं, बहुत सारा तरह का किया जाता है। दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, एक्टिंग अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन। एक तरह का एंटीबॉडी एक तरह का एंटीजन को ही रेजिस्ट कर सकता है। एक तरह का एंटीबॉडी बहुत तरह का एंटीजन को नहीं रेजिस्ट करता है। मतलब स्मॉल पॉक्स का अगर एंटीजन आया है उसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बनाता है तो वो कोई दूसरे डिजीज को रेजिस्ट नहीं कर सकता। समझ में आया? स्मॉल पॉक्स का एंटीजन स्मॉल पॉक्स का ही एंटीबॉडी बनाता है, और स्मॉल पॉक्स का एंटीबॉडी कोई ट्यूबरकुलोसिस का कोई दूसरे तरह का लाइक ट्यूबरकुलोसिस या फिर कोई मीजल्स का एंटीजन को नहीं मार सकता, कोई जर्म्स को नहीं मार सकता, उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता। वो सिर्फ स्मॉल पॉक्स का ही जर्म्स को मार सकता है। Recognizes it producing particular antigen and binds it to making it harmless, which is subsequently destroyed and eliminated by the body. वो क्या करता है? वो recognize करता है पर्टिकुलर एंटीजन को एंड बाइंड इट, बांध देता है और हार्मलेस बना देता है उसको, which is subsequently destroyed and eliminated by the body. उसको बांध डालता है, डाल के उसको हार्मलेस बना देता है। बाद में वो बॉडी हमारा बॉडी क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय करके बाहर फेंक देता है, बॉडी से बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो फिर एंटीबॉडी क्या करता है? उसको रिकॉग्नाइज करता है। कोई भी एंटीजन आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करता है, पहले पहचान लेता है कि वो कैसा एंटीजन है। अगर वो स्मॉल पॉक्स का एंटीजन हुआ, जैसे अगर अपना जो एंटीबॉडी है स्मॉल पॉक्स का एंटीबॉडी है, और अगर एंटीजन हुआ स्मॉल पॉक्स का ही, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये स्मॉल पॉक्स का एंटीबॉडी है, तो उसको बांध देता है, फिक्स कर देता है, बांध के उसको हार्मलेस बना देता है, उसको एकदम निस्तेज कर देता है, उसको कोई पावर ही नहीं रहता, हार्मलेस बना देता है। फिर बना के बॉडी को करता है, हमारा बॉडी करता है क्या? उसको डिस्ट्रॉय करता है, फिर बॉडी से बाहर फेंक देता है। हो गया? Some are present in some people's blood from the birth. पहले से ही बर्थ ब्लड में हमारा रहता है, जैसे जो चाइल्ड में रहता है ना, मदर्स ब्लड से जो आता है तो वो तो हमारे ब्लड में ही रह जाता है, बचपन से ही, बर्थ से ही रह जाता है। तो दे डू नॉट सफर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर डिजीजेस। वो सब जो एंटीजन हमारा एंटीबॉडी जो हमारा बॉडी में रहता है, वो बाद में अगर कोई डिजीज ऐसा आया
तो उसको पहले से ही उसको रेसिस्ट कर सकता है, वो डिजीज हमारे में नहीं आएगा फिर। Even if the germs from have crossed the barriers and escaped the factory, जो अगर कोई जर्म्स बाद में एंटर किया था, जैसे मालूम, जैसे पकड़ लीजिए कोई मीजल्स का वैक्सीन, मीजल्स का जर्म्स हमारे बॉडी में पहले से ही वो एंटीबॉडी है, ठीक है। मीजल्स का एंटीबॉडी हमारे बचपन से ही, बर्थ से ही मीजल्स का एंटीबॉडी है। तो बाद में अगर मीजल्स का जर्म्स मेरे बॉडी में अगर एंटर करता है, और वो बैरियर्स जो हमारा बॉडी का बैरियर्स है, स्किन वगैरह जो बैरियर्स है, पहले जो हम लोग पहले वीडियो में जो पढ़ चुके हैं, तो वैसा जो बैरियर्स है उसके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है, उसको लांग करके हमारे बॉडी में एंटर करता है। और जो फैगोसाइट्स है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो खा लेता है उस जर्म्स को, वैसा को भी, उसको भी पार कर जाता है और एंटर करता है हमारे बॉडी। तब उस जर्म्स को वो मार डालता है, वो एंटीबॉडी मार डालता है, वो डिजीज ग्रो नहीं करता, क्योंकि वो बॉडी में हमारे ऑलटुगेदर है, अंदर है ही, ठीक है। इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय देम मे बी फॉर शॉर्ट टाइम, ये जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में है वो शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो रहता है, और फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। तो कुछ कुछ एंटीबॉडीज हमारा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कुछ कुछ लॉन्गर पीरियड के लिए भी होता है। हमारे बॉडी में कुछ इम्यूनिटी होता है, वो इम्यूनिटी रहता है, एंटीबॉडीज के थ्रू हमारे बॉडी में इम्यूनिटी रहता है। तो वो एंटीबॉडी क्या होता है, वो इम्यूनिटी होता है, वो कि हमारी बॉडी में शॉर्ट टाइम के लिए भी रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए भी रहता है। शॉर्ट टाइम के लिए जो इम्यूनिटी रहता है वो रहता है कॉमन कोल्ड, कॉलेरा एक्सेट्रा, और लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है जो स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एक्सेट्रा। ये होता है एक, ये एक पिक्चर है, एक बैक्टीरिया को कैसे खाता है वो। ये लिम्फोसाइट है जो कि बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करता है कि ये बैक्टीरिया है, एंड फॉरेन एज फॉरेन एंड सीक्रेट्स द एप्रोप्रिएट एंटीबॉडी। ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडी छोड़ता है, ठीक है, ये एंटीबॉडी छोड़ते पहले रिकॉग्नाइज करता है ये बैक्टीरिया है, और ये इसी तरह वो जो एंटीबॉडी उसको चाहिए उसको मारने के लिए वो लिम्फोसाइट छोड़ता है, वो क्या करता है, उसको बाइंड कर लेता है, ऐसे बाइंड कर लेता है, बाइंड करके उसको कमजोर बना देता है, ठीक है। कमजोर बना के जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स है वो क्या करता है, इस बैक्टीरिया को खा लेता है, किल करता है और उसको बाहर फेंक देता है, बॉडी को बाहर। Phagocytic white blood cells can take the clumped bacteria and digest them, वो पूरा निगल लेता है उसको। Then comes antitoxins, एक तो होता है जो जर्म्स हमारे अंदर एंटर किया, और एक होता है जो सिक्रीट करता है एंटीटॉक्सिन। जनरल टर्म ये क्या होता है, टॉक्सिन क्या होता है, टॉक्सिन एक जनरल टर्म होता है ऑफ एनी पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एन एनिमल और अ प्लांट और अ बैक्टीरिया, ओके। तो एक एनिमल के द्वारा, एक प्लांट के द्वारा, कोई बैक्टीरिया के द्वारा हमारे बॉडी में जो पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है टॉक्सिन, ओके। जैसे कि स्नेक वेन, स्टिंग पॉइजन बाय स्कॉर्पियंस, कोई इंसेक्ट अगर काट लिया तो उसके चलते हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिन अंदर चला गया, बॉडी के अंदर। कोई स्कॉर्पियन काट लिया तो उसके अंदर जैसे जो टॉक्सिन है वो अंदर चला गया हमारे बॉडी के अंदर। कोई स्नेक बाइट किया, वो अंदर गया हमारे बॉडी में। तो दोज आर पॉइजनस केमिकल्स, पॉइजनस सब्सटेंसेस, दोज आर नोन एज टॉक्सिन। या फिर इवन पॉइजनस केमिकल्स जो रिलीज होता है पैथोजन के द्वारा, वो भी अगर हमारे अंदर ग्रो कर रहा है तो दोज आर आल्सो टॉक्सिन्स। इसको रेसिस्ट करने के लिए एंटीटॉक्सिन्स क्रिएट किया जाता है। तो वो क्या होता है एंटीटॉक्सिन्स, वो भी एक केमिकल है। ये एक केमिकल जो हमारे बॉडी में प्लांट के द्वारा, एनिमल के द्वारा, एनिमल बैक्टीरिया के द्वारा हमारे बॉडी में जाता है।
एंटीटॉक्सिन्स भी एक केमिकल है जो कि प्रोड्यूस होता है इनसाइड आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ दिस फॉरेन पॉइजनस सब्सटेंस। पॉइजनस सब्सटेंसेस जो अंदर गया उसके अगेंस्ट मेरा बॉडी एक केमिकल क्रिएट करता है, उसको कहते हैं एंटीटॉक्सिन। क्लियर हो गया? सो एंटीटॉक्सिन क्या है, एंटी टॉक्सिन क्या है एंड एंटीटॉक्सिन क्या है, क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगा, हमारा डिस्कशन होगा दूसरे जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विल डिस्कस दैट वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। ओके, कैसे हम लोग वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीनेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। So till then, if you have any doubts, please to write in the comment box. And if you want, you can also access, you can write in the email ID, that is kasturi74@gmail.com. Okay, I will reply soon. Okay, so please do comment, do write in the comment box, and if you are liking the video, पसंद आया तो like button press कीजिए, subscribe कीजिए हमारे channel को, and do stay tuned and don't miss to meditate before you start your day. डे चालू करने से पहले थोड़ा सा भी 5 मिनट भी मेडिटेट करके फिर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करता है। आप जो भी कर रहे हो वो जानते हैं कितना आपको सहायता मिलती है इसकी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे।